Good morning, class. Today we will start new chapter number 6. Before you read, in this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. अब वो कह रहा है आपको इस चैप्टर को पढ़ने से, इस लेसन को पढ़ने से पहले आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसी पसंद है, ये सब आपको नीचे बता रहे हैं. देखिए, वी आर ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पीपल्स हैं, उनकी कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं आपको, वो किस चीज़ में गुड मतलब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनके क्या व्यूज़ हैं ये आपको दिए गए नीचे. एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग. अब वो कह रहा है आप ये पढ़िए, इसके बाद आप भी देखिए आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलेगी ना. देखिए, हु आई एम, चैप्टर का नाम है आपका हु आई एम. हु आई एम मतलब मैं कौन हूँ. पार्ट फर्स्ट देखिए, मैनी वॉइसेस, इसमें बहुत सारी वॉइसेस, बहुत सारी लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं. फर्स्ट है आपकी राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. जस्ट आउटसाइड आवर houses there is mango tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the trees and can't sit comfortably in the fog of two branches. अब वो कह रहे हैं एक लड़की है राधा कह रही है कि मुझे चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट एक्टिविटी है कौन सा, क्लाइंबिंग करना. इसमें क्या होता है कि मेरे घर के बाहर एक मैंगो का ट्री है जिस पे कि मुझे चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. इसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं. इसमें इजीली आप क्या कर सकते हो, क्लाइंब कर सकते हो, और मैं इजीली इसमें बैठ भी सकती हूँ फ्रॉक के साथ टू ब्रांचेस में. माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब इट अप टू. अब क्या होता है, मेरी मदर है जो, मेरी मदर कहती है मुझसे कि ये सेंसिबल नहीं है, लड़कियों के लिए ठीक नहीं है चढ़ना, ये लड़कियों का काम नहीं है, मतलब ये सेंसिबल नहीं होता है. बट एक दिन क्या होता है, अचानक से वो भी क्या कर देती हैं मेरे साथ, कह रही हैं वो क्लाइंबिंग अप टू, वो भी मेरे साथ क्या कर जाती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं. एंड बोथ ऑफ अस सिट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. अब वो कह रही हैं कि एक दिन वो अचानक आ जाती है, मेरे साथ चढ़ जाती है और बैठ जाती है मेरे साथ उसी मैंगो ट्री पे, और हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और खा रहे हैं किसको, जो फ्रूट है मैंगो, ठीक है, मैंगोज़ को हम खा रहे हैं, ठीक है. व्हेन आई एम, जो कच्चा आम है उसे खा रहे हैं. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, अब हम बहुत ऊंचाई पे थे. आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. अब हमें लग रहा था कि हम पूरे वर्ल्ड पे, मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड को यहाँ से देख सकते हैं. अब देखिए नीचे सेकंड एक और बच्चा है यहाँ पे, नासिर है. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. अब मैं जब थोड़ा बड़ा होऊंगा तो मैं क्या कर लूँगा, सीड कलेक्टर बन जाऊँगा. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर्स माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग अ न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. अब क्या होता है, अब क्या है, वो कह रहा है वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. जो कॉटन फील्ड है मेरे गांव में, उसके लिए हर साल मेरे फादर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं खरीदने के लिए. किस चीज़ के लिए, जो खरीदते हैं मेरे फादर सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं कॉटन प्लांट के लिए. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही
could collect the seeds from his own plants which could be shown to grow new plants during the next year. अब वो कह रहे हैं कि हम बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, सीड को कलेक्ट करना पड़ता है, और सीड को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सीड को कलेक्ट कहाँ से करते हैं, मार्केट जाके हम खरीदते हैं इसे, ठीक है, न्यू प्लांट के लिए नेक्स्ट ईयर जो हमें ग्रो अप करवाने हैं, ठीक है. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाइंग न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. अब वो कह रहे हैं बट एक दिन मैंने उनसे जाके पूछा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम प्रिजर्व करके रख लें, ठीक है, हम हर सिंगल ईयर में हम ख़रीदते क्यों है, मतलब आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट्स इट सो. अब वो कह रहा है कि मैं ये चीज़ भी ज़रूर, जब मैं बड़ा हूँगा तब मैं ये चीज़ भी ज़रूर देखूँगा कि हम लोग क्यों, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड टू दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर्स. अब वो कह रहा है कि क्यों हम बार बार पैसे खर्च करें अपने, क्यों हम बार बार मतलब पैसे खर्च करें, और हम एक ये भी तो कर सकते हैं कि हम प्रिजर्व कर लें सीड्स को. तो उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बताया था कि हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, इतना मतलब क्या होता है, कॉस्टली होता है इन्हें प्रिजर्व करना. तो हम मतलब क्या करते हैं, मार्केट जाके इसे खरीद लेते हैं, ठीक है. तो अब वो चाहता है कि मैं बड़ा होऊंगा जब, तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ का भी पता लगाऊंगा ना. अब देखिए थर्ड है आपका, थर्ड कौन है, रोहित. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. अब वो कह रहा है मेरे पास जब बहुत ज़्यादा पैसा आएगा मैं क्या करूँगा, ट्रैवल, घूमता रहूँगा. I want to see the mountain of न्यूजीलैंड. अब वो कह रहा है मैं क्या करूँगा, जो न्यूजीलैंड है वहाँ क्या करूँगा, घूमने जाऊँगा, because they look too beautiful in a मैगज़ीन और पिक्चर्स. अब मैंने ये चीज़ें कहाँ देखी हैं, मैगज़ीन्स और पिक्चर्स में देखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन अ साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट. अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जो अमेज़न रिवर है उसमें भी मैं क्या करूँ, उसमें भी मैं स्विमिंग और राफ्टिंग करूँ, मतलब ठीक है. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. अब वो कह रहा है कि मैं बीचेस पे भी जाना चाहता हूँ, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल्स इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बेल्जिंग इन चाइना एंड pyramids in a Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. अब वो कह रहा है कोणार्क मंदिर जो है आपका, टेम्पल जो है उड़ीसा में है, जो वहाँ में जाना चाहता हूँ, जहाँ वहाँ की एक जो मुझे पता भी है वो है, शायद वहाँ पे क्या होता है टाइम, आप एक्चुअल जो टाइम है वो आपका जो सेकेंड्स में भी पता लगाना होगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो आप ज़रूर जाइएगा अगर आपके पास टाइम होगा, ठीक है. इसके बाद आगे आपका देखिए, वो कह रहा है कि मैं बेजिंग भी जाना चाहता हूँ, चाइना में जो है वहाँ भी जाना चाहता हूँ, और इजिप्ट, मैंने सुना है इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, तो पिरामिड्स भी मैं देखना चाहता हूँ. बट एक्चुअली मेरे को जो पसंद है वो नेचुरल जो ब्यूटी है, मतलब जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं ये सब देखती है मुझे, ठीक है. और इसके बाद आपका एक और है, देखिए नीचे सरबजीत है. What make me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. अब मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है जबकि मैं सच बोलता हूँ हर बात, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरो माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट. अब क्या हुआ, एक दिन, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, एक दिन का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि क्या हुआ एक दिन, कि मेरी टीचर ने होमवर्क दिया था और होमवर्क के लिए उन्होंने कहा था, तो मैंने क्या किया, जो रवि था, रवि बोरो करके ले गया मेरी बुक को. बोरो मतलब होता है उसने ली थी मुझसे थोड़ी देर के लिए शायद, और वो देना भूल गया. अब मुझे भी याद नहीं रहा, ठीक है.
और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर्स हु स्टार्टेड द फाइट। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, वो कह रहा है कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई है जो वो स्टार्ट करता है फाइट करना, तो फिर मुझे भी रुकने का मन नहीं करता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट्स आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। अब क्या होता है, एक दिन मेरी टीचर है जो वो कह रही है कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, आपके टेस्ट में इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हो, बहुत बुरे मार्क्स हैं आपके, ऐसा क्यों है। तो दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। अब वो कह रहे हैं सब के सब, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो पढ़ाई की थी लेकिन हो सकता है हो गया होगा फिर भी, तो वो सब मुझे एक अजीब सी मतलब अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, द लुक ऑन देयर फेस इज़ रियली एंग्री मी। अब मुझे उनके सबके फेस देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी चढ़ रहा था। समथिंग आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ and count to 10 so that I do not show that I am angry। अब मैंने अपने शूज़ देखे और 1 से लेके 10 तक काउंट करना शुरू किया कि उनको पता ना चले कि मुझे गुस्सा सा आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक और है, देखिए गर्ल से नीचे डोलमा। डोलमा क्या कह रही है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वो कह रही है जब मैं बड़ी होंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, प्राइम मिनिस्टर बनूँ। पीपल्स ऑलवेज लाफ्ड व्हेन आई सॉ दैट। अब वो कह रही है कि मैं जब मैं ऐसा कहती हूँ तो सब लोग मुझ पर हंसते हैं। व्हेन आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। अब मैं कह रही हूँ तो मैं पक्का करके भी दिखाऊंगी ये चीज़। एवरी वन इन माई क्लासेस आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव टू प्रॉब्लम्स। अब तुम्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मतलब किस चीज़ के लिए ये करना है, मतलब पूछते हैं सबके सब। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्टेड मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल्स। अब क्या है, मेरी टीचर्स जो हैं वो ऑलवेज मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, वो हमेशा ट्रस्ट करती हैं मुझ पे, और उन्हें जो भी ज़रूरत होती है, मुझे मतलब ज़रूरत होती है, वो स्कूल से मुझे प्रोवाइड करवा देती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। अब मैं मतलब खुश रहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ मतलब हर किसी के लिए अच्छा ही हर दिन। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स रोड्स एंड स्कूल्स। अब मैं चाहती हूँ हर कहीं मतलब अच्छा हो, जैसे हॉस्पिटल्स अच्छे हों, रोड्स अच्छे हों, स्कूल्स अच्छे हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cures or disease and send a spaceships to Mars। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे पसंद है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे मतलब जो इंडिया है, इंडिया में गुड साइंटिस्ट हों और जो इवेंट्स हों वो क्योर करने के लिए डिजीज़ को स्पेस डिजीज़ को क्योर करने के लिए क्या हो, स्पेस क्या हो, हॉस्पिटल्स में साइंटिस्ट इस पे मतलब वर्क करें। ठीक है, और स्पेसशिप आपका जो मार्स पे जाए उसके लिए भी मतलब यहाँ इंडिया से जाने चाहिए, मतलब वो चाहती है ढोलमा। इसके बाद पीटर है, पीटर देखिए क्या कह रहा है, माय फेवरेट डे इज़ अ सेकेंड संडे ऑफ द एवरी मंथ। अब वो कह रहा है कि मेरा फेवरेट दिन कौन सा होता है, हर सेकेंड संडे एवरी मंथ में। On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film। अब वो कह रहा है कि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो क्या करती है, सिनेमा हॉल जाती है उस दिन। माई फादर गेट्स अ टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस माई ग्रैंड मदर एंड माई पेरेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरे फादर हैं वो पहले से ही टिकट को क्या करवा लेते हैं, एडवांस में ही बुकिंग करवा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एडवांस में बुकिंग करवाने के बाद क्या होता है, हमारे जो मेरी ग्रैंड मदर हैं और जो पेरेंट्स हैं वो चलते हैं, फिर जाते हैं हम लोग सभी के सभी, 2 ब्रदर्स हो गए मेरे, और आई टेक द बस देयर। अब हम सब क्या लेते हैं, बस लेते हैं। इन देयर इंटरवल माई फादर बाइज अ पीनट्स। अब जो इंटरवल होता है उस टाइम पे मेरे जो फादर हैं वो पीनट्स लेते हैं। पीनट्स मतलब आपकी जो आपने देखा होगा मूंगफली होती है जो आफ्टर विंटर वैकेशन, जब विंटर होते हैं तब आप खाते हो। ठीक है,
ना जैगरी के साथ खाते हो जो आप, ठीक है, पीनट्स। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग टू वॉचिंग एंड फिल्म। अब वो कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो डार्कनेस एरिया है उसमें बैठना हॉल में और खाना और देखना, ठीक है, मूवी को। फिर वो कह रहा है आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। अब हम क्या कभी भूलते नहीं है ये चीज़ खाना, मतलब आइसक्रीम वगैरह इसको, ठीक है। एवरीवन इज़ अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी। अब हम सबको क्या है, हम सबका अच्छा मूड रहता है। वी फील वेरी लकी। अब हम सब मतलब लकी भी मानते हैं अपने आप को। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। मैं अपने आप को बहुत अच्छी मतलब फैमिली में हूँ, ये मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इन दिस स्टोरी एंड thank you class।